हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की या कुंभ लग्न की कुंडली से और ये देखेंगे कि एक फीमेल के लिए अच्छा मेल और एक मेल के लिए अच्छा फीमेल जो एक मिलान के रूप में होता है, कुंडली के किन हाउसेस में ज़्यादा अच्छा होता है। कौन से हाउस कुंडली के देखने चाहिए फीमेल के लिए और कौन से हाउस देखने चाहिए मेल के लिए, एक मिलान के लिए भी और साथ साथ में उपयुक्त जो वर और उपयुक्त जो वधू है, इन दोनों को देखने के लिए हम क्या शुरुआत करते हैं और कैसे बताते हैं कि ये उपयुक्त जो है ये वधू है और ये उपयुक्त जो है वर है। तो कन्या और वर के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और उसके बाद ही जो है शादी की प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले ज्योतिष के अनुसार भी और पहले भी यही देखा जाता था कि लड़की भाग्य वाली हो। कैसे भाग्य वाली हो सकती है, ये चल के देखते हैं। जो कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, इनमें देखा जाता है कि जो फीमेल के लिए कौन कौन से हाउसेस बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। फीमेल के लिए चतुर्थ स्थान, ये घर का स्थान, इसमें सुख सुख भाव इसे कहा जाता है, ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। क्योंकि जो कुटुंब और जो सुख स्थान है, ये सुखी होना बहुत आवश्यक है और इसको हम एक ऐसा समझते हैं कि यदि ये सुख भाव अच्छा है, यहाँ पर नैसर्गिक ग्रह बैठे हुए हैं जो अच्छे शुभ ग्रह हैं, तो लड़की के लिए ये शुभत्व प्रदान करते हैं। फोर्थ हाउस, उसके बाद जो हाउस आता है वो है फिफ्थ हाउस। अब ये जो चीजें हैं, इनमें मैं ये देखूंगा कि चाहे आजकल सिनेरियो चेंज भी हो गया है और साथ साथ में सभी नौकरी करने लग गए हैं और सभी का जो है एक कर्मठ क्षेत्र भी है। लेकिन इससे पहले जो हम पुरातन में या इससे पहले जब जो देखते थे, उस समय जब लड़कियां जॉब कम करती थी, उस समय की परिस्थितियों में ये देखा जाता था कि एक अच्छा पति हो, अच्छी संतान हो और उसके साथ साथ में अच्छा पिता हो, तो भाग्यशाली होती हैं लड़कियां। अब जो बदला हुआ है उसके अंतर्गत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें अब भी महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि एक मातृत्व सुख पंचम स्थान से देखा जाता है और पति को देखा जाता है 7th हाउस से। इसलिए इनका अध्ययन भी कुंडली मिलान करते समय देखना है कि जो पंचम हाउस है, ये मातृत्व सुख के लिए, संतान के लिए और संतान में भी अच्छी संतान के लिए आपका पंचम हाउस जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका यहाँ पर निभाता है। तो फीमेल की कुंडली में एक तो 4th हाउस हो गया और एक 5th हाउस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 7th हाउस, ये है पति का स्थान, स्पाउस का स्थान। फीमेल की कुंडली में हम जो ये 7th जो प्लेस देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पति के स्थान में पति ठीक हो और पति का जो इसमें जो एक दूसरे के साथ में जो जिनका जो एक अच्छा संपुट बैठता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठता है, ये हम 7th हाउस से देखते हैं स्पाउस को। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी भाग्य का स्थान, 9वां स्थान। यदि सीधे सीधे 3 ग्रह, एक तो बुध, एक शुक्र और एक बृहस्पति, ये तीनों जो हैं, यदि इनमें से कोई भी 9th हाउस में है फीमेल के यदि बुध, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों में से यदि कोई भी 9th हाउस में है, तो ये कहा जा सकता है कि भाग्य बहुत अच्छा है। सीधे सीधे यदि बुध भी यहाँ पर है तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, यदि यहाँ पर बृहस्पति हैं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और यदि यहाँ पर शुक्र भी हैं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ये तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। ठीक फीमेल की कुंडली में ये इन हाउस को हम बहुत जो है, बहुत जो 9वां हाउस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। इस हाउस में यदि इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है तो आपकी शादी चल जाएगी, आपका भाग्य अच्छा है। सीधे सीधे आप यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यदि 9वां हाउस में भाग्य स्थान में बुध हैं, यदि वहां पर शुक्र है
और यदि वहां पर गुरु हैं तो ये स्थान आपका बहुत अच्छा हो गया। 9th हाउस में यदि यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर वीनस है या यहाँ पर मरकरी है तो ये हाउस आपका बहुत अच्छा हो गया और भाग्य आपका अच्छा हो गया। इसके साथ साथ में मैंने 3 स्थान और बताए हैं, 4th, 5th, 7th और 9th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फीमेल के लिए। अब चलिए मेल की बात करते हैं। मेल की जो बात करते हैं 12 हाउसेस में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लग्न को देखना चाहिए कि लग्न में किस तरह से जो है क्षमता है, कैसी पर्सनालिटी है, किस तरह से है और कैसा व्यक्तित्व होगा। यहाँ पर जो ग्रह क्रूर ग्रह भी चल सकते हैं यहाँ पर लग्न में। अब ये देखना है कि लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा मेल की कुंडली में। इसके साथ साथ में यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चंद्रमा जल की तरह है, जल तत्व है और जल की तरह है। चंद्रमा यदि अकेला बैठा हुआ है आपके लग्न में तो बहुत अच्छी बात है। यदि चंद्रमा के साथ में कोई और ग्रह बैठे हुए हैं तो ये देखना पड़ता है कि जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनके जो लॉर्ड हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और किस तरह से दशा और अंतर्दशा में उनका प्रभाव है। बाकी यहाँ मेल की कुंडली में आपके लग्न में कोई भी ग्रह यहाँ पर चल जाएगा। इसके बाद मेल की कुंडली में विशेष रूप से देखना है आपने जो 10वां स्थान है, यहाँ पर देखा जाता है कि लड़का कर्मठ हो, कामकाजी हो और ये मेहनती हो। इसके लिए हमने देखना है 10वां स्थान को, और 10वां स्थान में 2 ग्रह, एक तो क्रूर ग्रह जो सूर्य को माना जाता है क्योंकि ये पिता है और क्रूर भी है, और ग्रहों में जो ये आत्मकारक भी है। यहाँ पर यदि सूर्य की स्थिति होती है और यदि यहाँ पर मंगल की स्थिति होती है, सन एंड मार्स बोथ के लिए, दोनों इस हाउस के लिए बहुत अच्छे होते हैं मेल की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर वो दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यदि देखें मेल की कुंडली में यदि भी मंगल और यहाँ पर यदि सूर्य है तो दोनों अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक, कामकाजी में, कार्मिक क्षेत्र में और 10वां स्थान में। इसके बाद मेल की कुंडली में हम देखते हैं जो 11th हाउस, ये देखते हैं, और 11th हाउस एक एनर्जी का होता है, 11th हाउस हमारे इनकम का होता है। तो इनकम सोर्सेस के लिए हम 11th हाउस देखते हैं और यहाँ पर भी वो ग्रहों को देखते हैं जिनका की आपके जो कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए हैं उससे अच्छे परिणाम आने वाले हों। तो मेल की कुंडली में या फीमेल की कुंडली में ये जो भाग्य स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और भाग्य स्थान में यदि यहाँ पर आप देखते हैं कि शुभ ग्रह भी और अशुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं तो इनका बलाबल देखना पड़ता है कि इनका बल कितना है, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या वो अपनी राशि में, क्या वह उच्च का है, क्या वह स्वराशि में है, क्या वह समराशि में है। इस तरह से हम ग्रहों का बल देखते हैं। तो बल देखने से उसमें पता चल जाएगा कि शनि ज्यादा बल यहाँ पर मिला हुआ है या बृहस्पति को मिला हुआ है। यदि दोनों ग्रह यदि आपके मेल की कुंडली में यहाँ पर होते हैं, 9वें स्थान में होते हैं, तो हमें बल देखना पड़ेगा कि किस ग्रह का ज्यादा बल है, और उसके बाद उसकी दशा और अंतर्दशा में पता चलेगा कि उनसे जो क्या क्या लाभ वहां पर मिल रहे हैं या वह दशा आपके लिए किस तरह से एक अच्छे परिणाम लाने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली में भी देखते हैं कि आपका भाग्य क्या कहता है, आपका 10वां स्थान, आपका कार्मिक क्षेत्र क्या कहता है, आपके 5वां स्थान क्या कहते हैं संतान से संबंधित, आपका सुख स्थान क्या कहता है, आपका लग्नेश क्या कहता है, आपके स्पाउस का भाव क्या कहता है और आपका इनकम का भाव क्या कहता है। ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि इसका सभी लोगों को जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।